अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बात करेंगे कबूतर की हड्डी और जोड़ की। नरम और सख्त हड्डी की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? कबूतर की हड्डी का साइज़ कितना होना चाहिए? कबूतर की हड्डी की शेप कैसी होनी चाहिए? जोड़ों का क्या किरदार है, हड्डी का क्या किरदार है, सब कुछ बता दूंगा आपको। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कबूतर की हड्डी की। शेप से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको शेप बता दूं। कबूतर की हड्डी की जो शेप है वो ऐसे कश्तीनुमा होनी चाहिए। पहली चीज़, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन मैंने इसलिए बताया कि कई लोगों को नहीं भी पता, उनको भी फ़ायदा हो। कश्तीनुमा शेप हो और आगे से आपने ऐसे हाथ मारा, जोड़ों की तरफ आप हाथ लेकर चले गए हड्डी पर, हड्डी ऐसे कटी हुई महसूस ना हो। नोकदार हड्डी ऐसे हो, आपका हाथ जैसे ही ख़त्म हुआ हड्डी से आगे जोड़ स्टार्ट हो जाए, पता ही ना चले कि हड्डी कब ख़त्म होगी और कब जोड़ स्टार्ट हो गया। मतलब जोड़ और हड्डी के दरमियान 1 उंगली से ज़्यादा का गैप या फासला नहीं होना चाहिए। हड्डी की शेप तो इस तरह से होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कबूतर की हड्डी का साइज़। कबूतर की हड्डी का साइज़ 4 उंगलियां भी कह सकते हैं आप, ऐसे आपने 4 उंगलियां अपनी जोड़ी, इतना भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक देसी तरीका, अगर आप साइज़ को पैमाने से नापें तो कबूतर की हड्डी जो है वो तकरीबन 3.5 इंच तक होनी चाहिए। इससे बड़ी हड्डी का कबूतर जो है वो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता, और इससे छोटी हड्डी का कबूतर जो होगा उसको भी अच्छा नहीं समझा जाएगा। कबूतर की हड्डी का साइज़ 4 उंगलियां या 3.5 इंच आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं कबूतर की हड्डी का पता कैसे चलेगा कि नरम हड्डी का कबूतर है या सख्त हड्डी का कबूतर है। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर की हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल, सिर्फ हड्डी ना हो, कबूतर की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें जो है कबूतर की फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कबूतर की हड्डी फ्लेक्सिबल है? दो ट्रिक्स आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, अनाड़ी बंदा भी समझ लेगा। जिस कबूतर को आपने हाथ में पकड़ा, रेशम की तरह मुलायम कबूतर होना चाहिए। यह एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। रेशम की तरह जो कबूतर मुलायम होगा उस कबूतर की हड्डी भी फ्लेक्सिबल होगी। अगर इस तरह से भी आपको समझ नहीं आती कि ये मुलायम है या खुरदरा है, तो एक और चीज़ आपको बता दूं। कबूतर की जो आपने पर है, कबूतर के परों की तीली जो है आपने थोड़ी सी ऐसे मरोड़ी, कबूतर के पर की तीली अगर टूट गई तो समझ लें उस कबूतर की हड्डी भी हार्ड है। और अगर तीली नहीं टूटी तो इस बात पे यकीन कर सकते हैं आपके कबूतर के हड्डी जो है वो भी फ्लेक्सिबल है। और कबूतर के पर होने भी ऐसे ही चाहिए, उसकी तीली नहीं टूटनी चाहिए, रेशम मुलायम होने चाहिए पर, और हड्डी भी ऐसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इस तरह की हड्डी जो है कबूतर की, वो कबूतर को थकावट का शिकार नहीं होने देती और सबसे बेहतरीन हड्डी यही समझी जाती है। और कबूतर की परवाज़ में कबूतर की हड्डी का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है, जैसे 60% आप कह लें कबूतर की हड्डी का किरदार है परवाज़ के दौरान। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग कबूतर के जोड़ की। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, लोगों ने कई उस्तादों ने कई लोगों को परेशान कर दिया। भाई, मैं आपको सीधी और सिंपल बात बता दूं, कबूतर के जोड़ का क्या किरदार है। अच्छा, बच्चे पालने वाले जो कबूतर हैं अक्सर उनके जोड़ खुल जाते हैं, और ऐसे कबूतर भी हमने देखे हैं जिनके जोड़ खुले हैं, उन्होंने बहुत टाइम दिया है, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी परवाज़ें की हैं। कबूतर के जोड़ का ताल्लुक कबूतर की फिटनेस के साथ है। जिस कबूतर के जोड़ ऐसे बंद हैं वो कबूतर फिट होगा, ऐसे उसकी चाल ढाल शान वो सब कुछ बहुत खूबसूरती के साथ नज़र आएगी जिस कबूतर के जोड़ फिट हो। अगर कबूतर के जोड़ हार्ड है, यहाँ पे भी आपको एक चीज़ बता दूँ, जोड़ सॉफ्ट और नरम का भी बड़ा ताल्लुक। हार्ड जोड़ का कबूतर जो है वो बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाएगा। कबूतर के जोड़ जो है वो हार्ड नहीं होने चाहिए, कबूतर के जोड़ फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मैं खुले और बंद जोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं सख्त और नरम जोड़ की बात कर रहा हूँ। सख्त जोड़ों का कबूतर जो है उसको बहुत जल्दी थकावट होगी। फ्लेक्सिबल जोड़ होने चाहिए। जोड़ और हड्डी के दरमियान 1 उंगली से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़, कई कबूतर ऐसे होते हैं उनके जोड़ खुले हैं, कमज़ोरी की वजह से कबूतर के जोड़ खुल जाते हैं। आप उस कबूतर को खुराक दें, बादाम दें, उसको देसी घी के भोरे दें, आप कबूतर को 1 महीना आप केयर कर लें, कबूतर के जोड़ बंद हो जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कबूतर के जोड़ बंद हैं जी तो ये ज़्यादा अच्छी, पर जोड़ खुलना और बंद होना ये कबूतर की
कमज़ोरी के साथ ले जाता है हमें। जो बच्चे देने वाले कबूतरों के जोड़ क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि वो समझ लें कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आप उनको जोड़ों से हटाएं, उनको अच्छी खुराक दें, उनके जोड़ बंद हो जाएंगे। आजमा के देख लें आप ये चीज़। जोड़ों का ताल्लुक यहाँ तक है। और जो जोड़ बंद होगा कबूतर वही परवाज़ करेगा। इसका मतलब ये है कि जोड़ बंद तब भी होते हैं, जो कबूतर फिट होगा मुकम्मल तौर पे उसके जोड़ बंद होंगे, इसीलिए वो परवाज़ आपको दे देते हैं। तो कबूतर की परवाज़ में कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। यही बॉडी स्ट्रक्चर कबूतर की हड्डी होती है। उसके बाद कबूतर के पर जो है वो भी सॉफ्ट होने चाहिए। कबूतर की दुम छोटी जो है उसको अच्छा समझा जाएगा। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। हवाई जहाज़ है, ऊपर उड़ता है, देखिए उसका अगला ढांचा कैसा है, उसके साइड वाले पर कितने बड़े हैं और पीछे जो उसकी दुम समझ लें वो कितनी छोटी सी होती है। ये चीज़ है, कबूतर की दुम भी छोटी हो और बंद दुम हो, ठीक है, ऊपर से एक पत्ता नज़र आ रहा हो, कबूतर की दुम ऐसी हो। और एक और बहुत अहम किरदार है कबूतर की परवाज़ में, कबूतर के वेट का, कबूतर के वज़न का। कोशिश करें कबूतर का वज़न जितना हल्का हो वो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो सख्त हड्डी का कबूतर है वो गर्म मौसम में बहुत परवाज़ देगा, लेकिन वो सर्दियों के मौसम में परवाज़ नहीं दे सकेगा। लेकिन कबूतर की हड्डी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी, आप एक मोटी सी मिसाल है, कोई भी फ्लेक्सिबल चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी टूटती नहीं है। हार्ड चीज़ जो है वो आसानी के साथ टूट जाती है। ये मिसाल तो आप समझ जाते हैं ना कि हार्ड चीज़ आसानी के साथ टूट जाती है और फ्लेक्सिबल चीज़ जो है वो आसानी के साथ नहीं टूटती। कबूतर की परवाज़ जो है उसका, कबूतर की पर, दुम, हड्डी और जोड़, इसका ताल्लुक आप कह लें कबूतर का 80% कह लें आप। कबूतर की आँख जो है, कबूतर की आँख उसकी नस्ल का बताती है और उसकी अकल का बताती है। ये सारी चीज़ें बड़े साज़ा कराम ने तजर्बे से लिखी हैं, आगे सिखाई हैं। ये उन तजर्बों से ये सारा कुछ साबित हुआ है कि कबूतर की आँख जो है वो उसकी नस्ल का बताएगी और उसकी अकल का बताएगी। अब सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद भी अगर आपका कबूतर जो है वो आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो भाई इसमें फिर आपकी महारत है कि आप में कोई कमी है। आप कबूतर को, आपके अंदर कोई कमी है, आपने उसकी तैयारी नहीं की या जो भी पक्का नहीं किया, वो सारी आपकी कमी है। कबूतर की हड्डी और जोड़ के बारे में मैंने आपको बड़ी वजाहत के साथ बताया है। उसकी पहचान करने का तरीका बहुत वजाहत के साथ बताया है। आप इसको समझें और इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप आसानी के साथ इस अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपनी राय देना चाहें तो वो भी कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं।